तो शरीर की पवित्रता गंगा मैया और हरिद्वार गंगा तट पे हमें अभी इस समय दोनों चीजें मिल रही हैं। आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा भाव बनाकर करिए कि गंगा तट हरिद्वार से कथा सुनाई जा रही है, तो आपका शरीर और मन दोनों ही पवित्र हो रहे हैं। तो ऐसी गंगा मैया की परम पावन करुणा और हरिद्वार की पावन धरा, जिस धरा पर बैठकर श्री ठाकुर जी का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का हम सभी भगवत भक्त घर बैठे आनंद ले रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान राय परिवार जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से घर बैठे ही इस कथा के मुख्य यजमान बने, और इतने सारे लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी सेवाएं भिजवा कर अपने अपने नाम गोत्र से पोथियां रखवाई। उन सबको भी साधुवाद, गंगा मैया की कृपा उन सब पर भी खूब बरसे। और आगामी 2 जून से होने वाली कथा में जो भी भक्त मन बना रहे हैं कि हमारा पाठ भी, हमारा भागवत पोथी पाठ पारायण ऑनलाइन घर बैठे हरिद्वार गंगा तट ललिता आश्रम में हो, तो भैया आप भी इस कथा से, ऐसे आयोजनों से जुड़ सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान ने इंसान बनाया है केवल भोग भोगने के लिए नहीं। ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए हैं दिन रात धन कमाने के लिए नहीं, इन 2 हाथों से भगवान के भजन में ताली बजाने के लिए, और जब कहीं धर्म की बात आए, दान की बात आए तो दान करने के लिए दिए। शास्त्र कहते हैं हाथों की शोभा सोने के कंगन में नहीं, हाथों की शोभा ठाकुर जी की कथा में ताली बजाने में, और भगवान की कथा में, धर्म में, सत् कार्यों में धन खर्च करने में। धन्य है ऐसा हाथ जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए उठता है। धन्य है वो हाथ जो हमेशा श्री ठाकुर जी के नाम के लिए, श्री राधे कहने के लिए उठते हैं। भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं वृंदावन अष्टपदी में कि जो जीव एक बार श्री राधा नाम अपने मुख से निकाल लेता है भाव से, तो भगवान क्या करते हैं? जाके चरण पलोटत श्याम, जाके चरण पलोटत श्याम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार भाव से अपने घर में श्री धाम वृंदावन हरिद्वार कहीं भी एक बार भाव से श्री राधे कह देता है, तो राधे का राज ऐसे ही कहता है मैं उसके पीछे दौड़ने लगता हूं, और जैसे ही धा कहता है मैं उसके चरणों की रज को प्रणाम करने लगता हूं। यानी भगवान कह रहे रे जीव एक बार तू श्री राधा नाम जप कर तो देख, यानी तू भजन करके तो देख मेरा। भगवान ने हमें मनुष्य इसी कारण नहीं बनाया कि बस कर्म करिए, 2 वक्त की रोटी खाइए और सो जाइए। शास्त्र कहते दुर्लभम त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयमेवै तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। बोले ये 3 चीजें जीवन में बहुत दुर्लभ। सबसे पहली चीज दुर्लभ क्या है कि मनुष्य शरीर मिल जाए, और यदि मनुष्य शरीर पाकर आपका मन भजन में लग रहा है तो समझिए ये गोविंद की कृपा है। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम। आपको क्या लगता है दुनिया भर में इतने बड़े, इतने ब्रह्मांड में जितने मनुष्य शरीर पाकर घूम रहे हैं वो सब मनुष्य हैं? नहीं, वो शरीर से तो मनुष्य बन गए, किंतु वास्तव में उनके कर्म मनुष्यों के जैसे नहीं है। और मनुष्य से जब हम, कर्म से जब हम मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य का कर्म क्या है? रूप सनातन गोस्वामी कहते हैं नामे रुचि जीवोदया सुनो सनातन दूजो धर्म नाही।
सुनो सनातन दूजो धर्म नाही। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। भगवान ने आपको इंसान बनाया है और यदि आपने इंसान बनकर वो काम नहीं किए तो फिर क्या मतलब। अच्छा देखिए, आज लोग मानव जीवन पाकर वो सब कर रहे हैं जो एक मानव योनि वाले जीव को नहीं करना चाहिए। सिवाय जो मानव का कर्म है वो छोड़कर सब कर रहे हैं। मानव का कर्म क्या है? बोले भैया भगवान का भजन करना। इस दुनिया ब्रह्मांड में कितने लोग हैं जो भजन में इतनी रति प्रीति से भाव से करते हैं। बोले मनुष्य का कर्म है सदैव दूसरों की सहायता करना, सेवा के कार्य से जुड़े रहना। बोले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनका मन तो बहुत करता है किंतु कर्म से वो चीज कर नहीं पाते। सोचते रहते हैं हाँ कर देंगे, और होते होते महाराज समय पूरा हो जाता है। ना तो हमारा मन बन पाता है, ना हम वैसे कर्म कर पाते हैं। मनुष्य केवल शरीर मात्र पा लिया तो महाराज कोई प्रारब्ध रहा होगा, भगवान ने मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनकर भी यदि भजन नहीं किया तो शास्त्र कहते भैया उसके बाद तो ठाकुर जी की इतनी सारी योनियां भटकते रहोगे। इसी कारण भगवान ने आपको देह दिया है। और देह क्यों दिया है कभी विचार करिए। देह दिया है केवल भजने के लिए, जितना हो। पैर क्यों दिए हैं? बोले पैरों से तीर्थाटन करो। मुख क्यों दिया है? जिह्वा क्यों दी है? भगवान ने देखो सारे शरीर में कितनी हड्डियां बनाई किंतु जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं दी, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये जिह्वा से मेरे नाम का भजन करेगा। और जब ये भजन करेगा तो इसके भजन में कोई बाधा ना हो, इसी कारण ठाकुर जी ने जिह्वा में कोई हड्डी नहीं दी। कितनी कोमल बनाई जीव। और जो जीव इस जिह्वा से दिन रात अपशब्द कह रहा है, गालियां बक रहा है, क्रोध कर रहा है, तो भगवान कहते फिर तूने वो जिह्वा पाकर मानो उस जिह्वा का सही मूल्य नहीं अपनाया। गोसाई जी तो यहां तक कहते हैं कि जिसकी जिह्वा दिन रात दुनिया की चर्चा करती है, भगवान की चर्चा छोड़कर, बोले वो जिह्वा कोई और की जिह्वा नहीं, वो मेंढक की जिह्वा जैसे जो दिन रात बस टर टर कर रही है। जिसके कान मिलने के बाद भी जिसने गोविंद की कथा नहीं सुनी, तो वो कान साधारण नहीं, वो सांप के बिल के समान है महाराज। जिसने शरीर पाकर गोविंद की बंदगी नहीं की, वो शरीर किस मतलब का। आपने बड़ी बड़ी दवाइयां खाकर, सुंदर सुंदर योग करके, बड़ी बड़ी मोती पिष्टी प्रवाल पिष्टी खाकर दिनचर्याएं तो कर ली, किंतु वो दिनचर्या का भी क्या मतलब जो दिनचर्या श्री ठाकुर जी के योग्य ना हो। चर्या तो वो योग है जब आप दिनचर्या भी करें तो उस दिनचर्या में मूल में ये होना चाहिए कि अब हमें गोविंद की कथा सुननी। इसी कारण सब काम टाइम पर करें। आपने देखा हमारे पूज्य सदगुरुदेव नित्य शाम को कथा कहते हैं तो उसके पहले संपूर्ण यानी सुबह से उसका चिंतन शुरू होता है, तब शाम को 7 बजे यानी चिंतन कथा का है। शास्त्र कहते हैं देखिए कर्म तो या कथा तो 3 घंटे में ही पूरी हो जाती है। कोई भी कर्म हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जीव जब भोग का चिंतन करता है तो भोग तो आधा 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं, किंतु उसका चिंतन 21 घंटे चलता रहता है। भोजन करने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट। किंतु उस भोजन का चिंतन आप सुबह से प्रारंभ कर देते हो कि नहीं? आज खाने में क्या बनाना है, चिंतन तो आपका शुरू हो गया। अब आज भोजन में क्या बनाना है? श्रीमती जी ने कहा आज तो ये, श्रीमान जी ने कहा ये खाने का मन कर रहा है, तो श्रीमती जी ने कहा ठीक है बाजार से ले आओ। अब बाजार चिंतन क्या चल रहा है? खाना 15 मिनट का है, किंतु चिंतन आपका भोजन का सुबह से ही शुरू हो गया। और खाएंगे, दोपहर को भोजन करेंगे और महाराज शाम के भोजन का चिंतन फिर दोपहर से शुरू हो जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि जीव केवल भोजन के लिए, भोगों के लिए ही जी रहा है, बाकी जीवन का और कोई मूल्य नहीं। अरे जीवन तो वो धन्य है जिस जीवन में सुबह से चिंतन हो जाना चाहिए कि भैया हमें इतने बजे कथा सुनने जाना है, तो जल्दी उठ जाएं, जल्दी से अपनी दैनिक दिनचर्याएं कर लें, भोजन प्रसादी पा लें, अब इसके बाद हमें कथा सुनने जाना है। चिंतन तो चिंतन है। अब चिंतन, आप चिंतन में भोग का चिंतन कर रहे हैं, भोजन का चिंतन कर रहे हैं, या ठाकुर जी की कथा का, भजन का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन तो चिंतन है। इसी कारण शास्त्रों ने कहा है कि हम जितने परेशान या जितने बेचैन भोग के कर्म में नहीं होते, उतने बेचैन उसके चिंतन में हो जाते हैं। धन कमाना तो महाराज, कोई आया, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सर्विसमैन है, तो 1 महीना सर्विस करते हैं, 1 दिन की पेंशन और 2 सेकंड नहीं लगता और ऑफिस से सीधे आपके बैंक अकाउंट पे बैलेंस आ जाता। उस 1 सेकंड के लिए कितने 1 महीने तक महाराज घिसना पड़ता है शरीर को। चिंतन वही चलता है, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह शास्त्र भी कह रहे हैं, भैया कथा तो 3 घंटे की बस होती है, किंतु उस 3 घंटे के पहले यदि 21 घंटे हमारे संवर गए तो ये समझो कि आपके 24 घंटे श्री ठाकुर जी में ही लग गए। 3 घंटे कथा के चिंतन के लिए यदि जीव का 21 घंटा सवर गया तो समझिए आपने मनुष्य योनि पाकर आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं। वास्तव में भगवान ने आपको यदि मानव बनाया है तो आपने